हाँ, इसमें देखो बेटा, सोर्स ऑफ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट फ्लाइज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विच इज एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, देन द ऑब्जर्वर हियर्स द फ्रीक्वेंसी एफ नॉट एट द इंस्टेंट व्हेन द सोर्स इज नियरेस्ट टू हिम। तो देखो आप, इस तरह की लाइन पर ये सीधा निकल रहा है। ऑप्शन देखने, मल्टी करेक्ट प्रॉब्लम है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। इस तरह से जा रहा है सोर्स एक, ठीक है ना, और ये आपका ऑब्जर्वर है। सोर्स इज नियरेस्ट टू हिम, तो सोर्स यहाँ पर है, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, इसको ज्यादा सुनाई दे रही है कि कम सुनाई दे रही है। इफ वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज मच लेस देन वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब इसका मतलब समझिए, अब यहाँ पर इसने कंडीशन लिख दी बेटा, तो हम ये सोच मान रहे हैं कि जस्ट यहाँ से जो निकली वो यहाँ पहुंच गई। समझ रहे हैं, जैसे जस्ट थोड़ा सा पहले से निकली होगी वो पहुंचेगी, तो इसका जो कंपोनेंट है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, तो वो तो नेग्लिजिबल हो गया ना। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ, कभी ऐसी कंडीशन देते तो तैयार रहेंगे। आपकी सोर्स की जो वेलोसिटी है साउंड के कंपैरिजन में बहुत कम है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ से निकली हुई साउंड तुरंत वहां पहुंच जा रही है। तो उस केस में जो मैं कह रहा था कि इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट तो आया ही नहीं था। ठीक है, तो अब यहाँ बोल सकते हैं कि इसको कितनी सुनाई देगी, ऑलमोस्ट ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। ठीक है ना। Then the observer here frequency f naught at the instant when the source is nearest to him if velocity of source is much less than velocity of sound। तो ये ऑप्शन करेक्ट करेंगे। ठीक है, बी क्या है, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन एफ नॉट एट द इंस्टेंट व्हेन द सोर्स इज नियरेस्ट टू हिम। अब इसने वो कंडीशन हटा दी। ठीक है ना, अब कह रहा है कि सोर्स अगर नियरेस्ट है उसके तो ग्रेटर देन एफ नॉट आई होगी, बिल्कुल ग्रेटर देन एफ नॉट आई होगी। ठीक है ना, क्योंकि कुछ देर पहले एमिट हुई होगी और उसके अलोंग जो कंपोनेंट आएगा तो उससे वेलोसिटी सोर्स का अलोंग द लाइन जॉइनिंग कंपोनेंट ही तो आ रहा है। तो बिल्कुल इसको एक्चुअल में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। वो तो हमने इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए बोल दिया था पहला ऑप्शन, बट सेकंड में वो कंडीशन नहीं। ठीक है ना, तो जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा दैट विल बी ग्रेटर देन एफ नॉट। ठीक है, सबको आ रही है इतनी बात समझ में। सी है आपका, फ्रीक्वेंसी एफ नॉट एट एन इंस्टेंट लेटर देन the instant of nearest position of the source if velocity of source is comparable to velocity of sound। ठीक है ना, ये फ्रीक्वेंसी एफ नॉट एट द इंस्टेंट लेटर देन, अभी कह रहा है कि यहाँ से निकलने के बाद, यहाँ से निकलने के बाद कभी ऐसा होगा क्या कि इसको ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। ठीक है ना, यहाँ पर नियरेस्ट पोजीशन पर तो जो फ्रीक्वेंसी at the instant of nearest position of the source the velocity of source is comparable to sound। तो बाद में कभी ऐसा होगा कि इसको ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सुनाई दे, बताइए। इसके निकलने के बाद जब आपका सोर्स यहाँ से निकल चुका है, कौन बताएगा ये? सोर्स जो यहाँ से निकल चुका है तो उसके बाद ऐसा होगा क्या कि कभी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सुन पाएगा। अगर ऐसा है तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपके, नहीं है तो गलत हो जाएगा। A frequency f naught at an instant later than the instant of nearest position of the source if velocity of source, वो नहीं है कि साउंड की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, काफ़ी है सोर्स की। तो यहाँ से निकलने के बाद कभी ऐसा होता है क्या कि अपनी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सुनेगा ऑब्जर्वर, कौन बोलेगा जल्दी से, सी सही है गलत है, किसको आ गई बात समझ में, बताओ। यहाँ गलत है, कभी नहीं सुनेगा यहाँ से निकलने के बाद ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। जल्दी बताइए, निकेत, फटाफट बोलो। यहाँ से निकलने के बाद कभी सुनेगा क्या वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी? भारती बताओ फटाफट। यहाँ से सोर्स के निकल, नहीं सुनेगा। यहाँ से निकलने के बाद कभी फ्रीक्वेंसी सुनेगा ओरिजिनल या ऑब्जर्वर जब सोर्स यहाँ से निकल चुका है, ऐसे जा रहा है ना बेटा सोर्स। ये कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा है, तो क्या कभी यहाँ से निकलने के बाद ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सुनेगा क्या? अरे नालायको बोलो, सुनेगा। यहाँ से निकली हुई फ्रीक्वेंसी जो सुनेगा वो थोड़ी देर बाद ही तो सुनेगा इसके निकलने के बाद। तो यहाँ इस इंस्टेंट पर जो एमिट होगी वो तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि वेलोसिटी है ही नहीं इसकी इस डायरेक्शन में।
बट वो अब वेलोसिटी ऑफ साउंड बहुत ज्यादा नहीं है तो थोड़ा आगे पहुंच जाएगा, तब यहाँ से निकली वेव उसके पास पहुंचेगी कि नहीं? बताओ। आ रही है बात समझ में? जब वो यहाँ से निकली हुई वेव तो उसके जब ये कुछ आगे पहुंच चुका होगा तब पहुंचेगी ना, तो वो तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी की है, तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। ठीक है ना? अब पूछेगा नहीं मेरे से कोई दोबारा कभी। अब सुन लो ध्यान से भी, एक फ्रीक्वेंसी एफ नॉट एट एन इंस्टेंट लेटर देन द इंस्टेंट ऑफ नियरेस्ट पोजीशन ऑफ द सोर्स, यहाँ से नियरेस्ट पोजीशन वाले इंस्टेंट से निकलने के बाद क्या वो कभी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सुनता है? बिल्कुल सुनता है, क्योंकि यहाँ से निकली हुई उसके पास थोड़ी देर बाद ही पहुंचेगी, और वो बिल्कुल क्या होगी? ओरिजिनल होगी, क्योंकि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग नहीं है, कोई रिलेटिव मोशन अलोंग द लाइन जॉइनिंग इस इंस्टेंट पे नहीं है इसलिए। ठीक है ना? तो ड्यूरिंग फ्लाई अपार्ट द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी इज नॉट इक्वल टू डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। ड्यूरिंग फ्लाई पास द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी इज नॉट इक्वल टू डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, जबकि आपकी सोर्स की स्पीड बहुत कम है। ठीक है ना? तो ये देख लो आप, इसमें क्या होता है, सोर्स की स्पीड बहुत कम है कह रहा है, तो यहाँ से देखो आप, तो यहाँ से जाके इसकी पहले जो फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहा था ये कर रहा था। ठीक है? जब बाहर निकल गया, इधर चला गया, तो फ्रीक्वेंसी ये रिसीव करेगी। बताओ। क्लियर है क्या आपकी? जस्ट पहले और जस्ट बाद की बात हो रही है। चेक करो आप एक बार, क्योंकि ये तो इसकी तरफ डिस्टेंस कम हो रही थी। ठीक है ना? नहीं, मैंने गलत कर दिया कुछ। मैंने ऐसे क्यों करा है? During fly past, the increase in frequency is not equal to decrease in frequency. यहाँ पर मेरे को कुछ कंपोनेंट भी लेना चाहिए था, मैंने लिया नहीं। कोई बात नहीं। यहाँ पर कुछ कंपोनेंट होता ना इसका, वी एस डैश कर देता हूँ, कुछ कंपोनेंट रहा होगा इसका। नहीं, यहाँ पर एक वी एस डैश नहीं रहता है क्या एक? मैंने क्यों नहीं लिया? वी एस इधर था, वी एस डैश कुछ मान लो वी एस कॉस थीटा इधर रहा होगा, ऐसे ही बाहर जाने पर भी आ रहा होगा। ठीक है ना? तो इसके आगे जाने पर जो कंपोनेंट आ रहा होगा वो इसकी स्पीड को क्या करेगा? फ्रीक्वेंसी को कम कर रहा होगा। तो सेम तरह की सिचुएशन है एक तरह से, तो इसलिए वी एस डैश कर दो इसको, वी एस डैश इक्वल टू इधर का वी एस डैश, तो फ्रीक्वेंसी इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है ना? क्लियर है बेटा? इसका मैं कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, मैं उसको वी एस डैश लिख दिया, इसको ऊपर ले गया, वन माइनस वी एस डैश अपॉन वी को, क्योंकि ये वी बहुत ज़्यादा ही है लिख रखा है उसने, इसलिए बाइनोमियल लगा दी। ठीक है ना? और फिर मैंने डेल्टा एफ कैलकुलेट किया, इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी इधर इतनी है, मतलब डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज थोड़ी नहीं है। क्या बोला इसने? ड्यूरिंग फ्लाई पास द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी इज नॉट इक्वल टू डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। अच्छा, तो इंक्रीज यहाँ बड़ी थी वहाँ कम हो गई, तो इनका डिफरेंस पूछ रहा है बस। ठीक है ना? डेल्टा एफ इक्वल्स टू एफ वन प्लस वी एस डैश अपॉन वी माइनस वन। अच्छा, ये बहुत ही उटपटांग लैंग्वेज है। इस कह रहा है कि पहले जो बड़ी थी, पहले की जो बड़ी हुई है, कितनी बड़ी हुई है पहले, और ये अब पहले जो निकलने से पहले इस पॉइंट के निकलने से पहले फ्रीक्वेंसी एफ वन डैश हो गई थी, तो एफ से कितनी बड़ी थी? इतनी बड़ी हुई थी। ठीक है ना? और जब निकल गया, बाहर निकल गया इसके, तो कितनी बड़ी हुई है एफ से? तो इतनी बड़ी हुई है। ठीक है ना? तो देखो ये दोनों वैल्यूज इक्वल निकल के आ रही है, बट बहुत ही इसमें वो चीज है कि जस्ट इधर, जस्ट ये बहुत पास है ये पॉइंट्स। ठीक है, तो जस्ट इधर और जस्ट थीटा बीटा बहुत कम है, लेकिन ठीक है, तो ये सेम आते हैं बेटा, जितनी बड़ी थी ना शुरू में फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से, उतनी पास्ट करने पर उतनी घटी है। ठीक है ना? जस्ट क्रॉसिंग की बात कर रहा है, जब फ्लाई पास्ट करता है यहाँ से, तो इसलिए इसमें इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी आ रहा है, और इसका ऑप्शन था कि इज नॉट इक्वल टू, ड्यूरिंग फ्लाई पास द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी इज नॉट इक्वल टू डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। तो ये इक्वल है जब ये कंडीशन है, तो इसलिए ये नॉट वाला टर्म गलत हो गया, इसलिए डी ऑप्शन आंसर नहीं है। इसमें आंसर क्या है? एबीसी है, क्योंकि एक्चुअल में वो फ्रीक्वेंसी बराबर है।
ठीक है ना। फ्लाई पास करते टाइम जो उसके बीच वाली पोजीशन से जब क्रॉस किया है तो जितनी इधर बड़ी थी उतनी ही उधर घटेगी। कब? जब वी एस बहुत ज़्यादा है आपका, वी एस बहुत कम है वी स्पीड ऑफ साउंड के कंपैरिजन में। ठीक है, तो देख लो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है इन चारों ऑप्शंस में। कि एक लाइन पर इस तरह का ही प्रॉब्लम है कि सोर्स आके इस तरह से निकल गया है। ठीक है, तो कंडीशन ध्यान रखेंगे कि जैसे इसमें सोर्स की स्पीड बहुत कम बता रखी थी, ठीक है ना, तो फिर आपकी जो इस पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सुनेगा, ठीक है ना। बट अगर जनरल केस बी लिया जाए, ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे और फिर इसमें अगर पूछेगा यहाँ से निकलने के बाद क्या ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सुनेगा, सुनेगा। यहाँ से निकली हुई जो होगी वो यहाँ जब ये निकल जाएगा उसके बाद ही पहुंचेगी। ठीक है। और इस वाले में क्या है कि ड्यूरिंग फ्लाई पास्ट क्या फ्रीक्वेंसी पहले बढ़ती थी उतनी आगे घट जाएगी क्या जब स्पीड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इधर से इतनी बड़ी थी इधर उतनी ही घटेगी, जबकि स्पीड आपकी बहुत ज़्यादा नहीं है, साउंड की स्पीड बहुत ज़्यादा है उस केस के। ठीक है, चलिए।